नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। लालू और नीतीश के गठबंधन की मजबूरी उन दोनों की लाचारी बन गई। अब ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मामला बन गया। आत्मरक्षा में अपने आप को बचाव के लिए उस कंडीशन में जब लालू पुत्र तेजस्वी ने यह वादा किया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो 10 लाख लोगों को नौकरी देगी, लेकिन यह वायदा उन्होंने नीतीश और बीजेपी के खिलाफ किया था। विडंबना देखिए, सरकार बदली, नीतीश और तेजस्वी जब एक साथ आए तो नीतीश ने कह दिया 10 लाख क्या 20 लाख नौकरी देंगे। युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए सब कुछ करेंगे, हम लोग बड़ी संख्या में देंगे। अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज़्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीज़ों को काम करेंगे ताकि ये सब काम में आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा होगा। यही नीतीश 10 नौकरी देने के लिए भी लाचार थे। अब जब जनता सवाल पूछने लगी तो नीतीश कुमार ने कह दिया हम तो 20 लाख देने के लिए हैं, लेकिन जब नौकरी देने की बारी आई तो दिख गया कि सरकारी नौकरी का आलम यह है कि बीपीएससी का एग्जाम सालों से नहीं हो रहा, जब हुआ तो पेपर लीक हो गया। यही मामला एसएससी के एग्जाम का हुआ तो बिहार के बच्चे सड़क पर आ गए। जब वो सड़क पर आए तो उनकी कुटाई नीतीश की पुलिस ने कर दी। अब इतनी कुटाई हुई, पटना में रहकर के, राजधानी में रहकर नीतीश कुमार को पता ही नहीं चला। उन्होंने कह दिया आए, हमें क्या तो पता ही नहीं कब हुआ ये। आरोप लगा रहा है कहाँ लाठीचार्ज? डीएसएस जो अभ्यर्थी जिन पर लाठीचार्ज हुआ है, तो ललन सिंह जी का बयान आया है कि ऐसा तो होते रहता है। किस पर लाठीचार्ज? डीएसएस जो अभ्यर्थी डीएसएससी के जो अभ्यर्थी कहाँ लाठीचार्ज किया? पटना में लाठीचार्ज हुआ। और जब इन सब चीजों से नीतीश और लालू पुत्र नग्न होने लगे तो मास्टर कार्ड खेला लालू प्रसाद यादव ने जातीय जनगणना को लेकर के, और इसके साथ हो लिए नीतीश कुमार, क्योंकि इसी में उनका भी भविष्य था। फिर इस जातिगत जनगणना ने बिहार को जातिवाद के नशे में डालना था। अब जातिगत जनगणना शुरू हुआ, इसे केंद्र सरकार ने गैर संवैधानिक करार दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इसमें 20 जनवरी की तारीख लगा दी गई। मतलब सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर तैयार हुआ कि यह मामला सुनने योग्य है कि आखिर राज्य सरकारें जनगणना कैसे करा सकती है अलग से। तो पेच फंस गया, हेकरी टाइट होने लगी दोनों बंधु बिहारी की, दोनों खिलंदर की, जो बिहार को जातिगत नशे में डुबो कर तबाह कर देना चाहते हैं, ताकि बिहार के बच्चे नौकरी ना मांग सकें, बिहार में रोजगार का कोई आलम ना हो, कोई व्यापारी यहां आए नहीं, और जातिवाद का नशा ऐसा हो कि बिहार को तबाही की तरफ ले जाए। लालू अक्सर कहा करते थे एक दौर में, सड़क बनाकर क्या होगा, सड़क बनेगी, तुम्हारे गांव में बस चलेगी, बच्चे कुचल दिए जाएंगे, पढ़ लिख करके क्या करोगे। नीतीश इसी एजेंडे को अमली जामा पहनाने लगे। अब जब ये चीजें हुई तो नीतीश के मंत्री से एक बयान दिलवाया गया। चंद्रशेखर यादव कोटे से आरजेडी के मंत्री हैं। अब सुनिए क्या कह गए। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई।
रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ, किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महान आंदोलन किए थे। जी, चंद्रशेखर ने यह बयान नालंदा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कह दिया। वो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और बिहार का शिक्षा मंत्री इस कदर अशिक्षित है, उस बिहार का जिसको शिक्षा के लिए जाना जाता है, उस नालंदा में बोल रहे थे जिस नालंदा को दुनिया को शिक्षित करने का अभिमान है। और इस अभिमान के कारण ही बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। भारत को यदि कुछ एक चीजों पे गर्व है तो उसके पास नालंदा होने का गर्व है। ये गर्व इसलिए क्योंकि यहीं से दुनिया को शिक्षा मिली, वे इंसान यहीं आकर के शिक्षा लेने आए। दुनिया भारत की शैक्षणिक ताकत को, विद्वता को, भारत के ज्ञान को इसी नालंदा के माध्यम से जान पाया था। और उसी नालंदा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भारत का शिक्षा मंत्री कहता है, राम पर सवाल करता है, रामचरितमानस जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक किताब है उस पर सवाल करता है। तो क्या यूं ही करता है? उस लालू पुत्र के मंत्रिमंडल के साथी जो तेज प्रताप खुद को भगवान शंकर के भक्त मानते हैं, माने अब खुद को कहते हैं, जिनकी एक से एक तस्वीर वायरल होती है, वो जब मन कब तब मथुरा चले जाते हैं, वृंदावन में बांसुरी बजाने लगते हैं, वो खुद को कृष्ण भक्त बताते हैं। तो जिस लालू पुत्रों को सनातन के प्रति ऐसी आस्था है, उस लालू मंत्री के एक यदुवंशी नेता क्या ये बयान यूं ही देते हैं? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ऐसा झटका लगा है कि चूलें हिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात की हियरिंग होनी है। कानून के मुताबिक राज्य की सरकारें जनगणना नहीं करा सकती। नीतीश कुमार प्रतिनिधिमंडल लेकर के आए थे दिल्ली में, अमित शाह से मिले और ये कहा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। केंद्र सरकार ने मना कर दिया, कहा 2011 के बाद 21 में जो ये जनगणना होना था वो कोविड के कारण नहीं हो पाया, अब 2023 में ये होना है, इसमें पूरा फाइल तैयार है, इसमें जाति नहीं जोड़ा जा सकता। 1931 के बाद भारत में जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हुआ। अब नीतीश और लालू उस समय में जब भारत एक नई ऊंचाई हासिल कर रहा है, जब भारत दुनिया में अपनी शक्ति से दुनिया को अवगत करा रहा है, उस वक्त बिहार को जातिवाद के नशे में डुबो देना चाहते हैं। अब वो डुबोने के लिए तैयारी हो गए थे ताकि कोई नौकरी ना मांगे। जो लोग जो 10 लाख नौकरी देने का वायदा करके आए थे उनसे सवाल होगा, क्योंकि सत्ता तो उनके पास है, तो ये सवाल ना हो। उनके चच्चा तो कूद करके 20 लाख की बात कर गए, 20 नौकरी देने की हैसियत नहीं है। सरकारी नौकरी खत्म हो रही है, अंबानी और अडानी बिहार जाने को तैयार नहीं हैं, बिहार की व्यवस्था को देखकर बिहार को अछूत मान चुके हैं। ऐसे में नीतीश और लालू के पास यही तरीका था बिहार को तबाही की ओर ले जाने के लिए, ताकि जातिवाद के नशे में बिहार में बचे खुचे बच्चे नौकरी ना मांग सकें। वो जंगल राज आए, वो लूट खसोट व अपहरण उद्योग फिर से तले। बिहार के लिए अपहरण उद्योग ही बेहतर है, ये अब लालू के पेट में दांत वाले नीतीश भी मानने लगे हैं। वरना इस दौर में जातिगत आरक्षण से, जातिगत जनगणना से क्या हासिल कर लेंगे? जब जाति के आधार पर आरक्षण है तो क्या आरक्षण और बढ़ाना चाहने के लिए उस दौर में, जब नौकरी नामक चीज नहीं है, उस दौर में, तो इस छलावा से समझा जा सकता है
कि नीतीश के मंत्री ने यूं ही राम और रामायण का अपमान नहीं किया है, और वो मंत्री कोई सामान्य नहीं है, वो प्रदेश के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव हैं। कुछ भी यूं ही नहीं होता। नालंदा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में चंद्रशेखर यादव, बिहार के शिक्षा मंत्री, यूं ही राम और रामायण को गाली नहीं दे पाए, और उसके बाद जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप माफी मांगेंगे, आपको गलती का एहसास हुआ, तो वो जातिगत नफरत और फैलाने लगे। तब समझ में आएगा कि ये पूरा प्री प्लान कैसे है। कितने घाघ हैं नीतीश कुमार, जो अपनी शिक्षा मंत्री से ही यह बात कहलाते हैं। समझना जरूरी है कि नीतीश ने ये हिंदुत्व के खिलाफ जहरीला बयान अपने शिक्षा मंत्री से ही क्यों दिलवाया। उन्हें जब कभी कुमार विश्वास जैसे लोग कहते हैं कि बिहार का शिक्षा मंत्री ही अशिक्षित है, तो बौखला जाते हैं। ये कुछ भी यूं ही नहीं हो रहा है। राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। नीतीश ने अपने शिक्षा मंत्री से यह जहरीला खेल बिहार में एक नए गृह युद्ध की तैयारी के लिए कराई है। ये खेल बहुत खतरनाक है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है और भारत की सुप्रीम अदालत इस मामले पर बहुत सख्ती से पेश आएगी और राजनीति के इस घिनौना खेल पर बहुत सख्त हमला करेगी। ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा, इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।